कंपैरिजन इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। छोटी उम्र में हमें लाइफ के डिफरेंट पहलुओं जैसे शारीरिक बनावट, मेंटेलिटी, मनी, सक्सेस और सोशल सिचुएशन में खुद को दूसरों से कंपैरिजन करना सिखाया जाता है। आज की सोशल मीडिया संचालित दुनिया में कंपैरिजन और भी ज़्यादा फेमस हो गया है क्योंकि हम छवियों और दूसरों की आइडियल लाइफ में कहानियों के साथ बमबारी कर रहे हैं, जबकि कंपैरिजन नुकसानदेह लग सकती है। ये हमारे मानसिक और भावात्मक कल्याण पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। इसीलिए लोगों को दूसरों से अपनी कंपैरिजन करने से बचना चाहिए। तो आज मैं हिराज आपसे इस बारे में बात करूंगा कि लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं और उन्हें ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले द वेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन अक्सर असंतोष और अनहैप्पीनेस की ओर ले जाती है। जब हम लगातार अपनी कंपैरिजन दूसरों से करते हैं तो हम इस बात पर ध्यान फोकस करते हैं कि हम में क्या कमी है और हम अपनी कमियों के रूप में क्या देखते हैं। ये अनकम्प्लीटनेस और कम आत्मसम्मान या सेल्फ वैल्यू की भावना पैदा कर सकता है, क्योंकि हम दूसरों द्वारा सेट अवास्तविक मानक के खिलाफ खुद को लगातार नाप रहे हैं। इसका रिजल्ट बाहरी सत्यापन का पीछा करने और दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने का कभी न खत्म होने वाला चक्र हो सकता है, जो भावात्मक रूप से थकाऊ और अधूरा हो सकता है। सेकंड है, कंपैरिजन पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बाधा बन सकता है। हर किसी की अपनी अनूठी ताकत, कमजोरियां, लाइफ की सिचुएशंस होती हैं। खुद की कंपैरिजन दूसरों से करने से हम अपने व्यक्तित्व को नजरअंदाज कर सकते हैं और हमें अपनी जर्नी को या यात्रा को पूरी तरह से अपनाने से रोक सकते हैं। हर एक इंसान के पास चलने का अपना रास्ता और सक्सेस के लिए अपनी टाइम लिमिट होती है। जब हम लगातार अपनी कंपैरिजन दूसरों से करते हैं तो हम सोशल एक्सपेक्टेशन के अनुरूप या ऐसे पाथ को फॉलो करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं जो हमें सच्चे जुनून और एस्पिरेशंस के अनुरूप नहीं हो सकता है। इसके अलावा कंपैरिजन रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है और नफरत और अनसेटिस्फेक्शन पैदा कर सकती है। जब हम अपनी तुलना या कंपैरिजन दूसरों से करते हैं तो हम उन लोगों के लिए नफरत की भावना डेवलप कर सकते हैं जो ज्यादा सक्सेस और लकी दिखते हैं। ये अनहेल्दी कॉम्पिटिटेंस और टेंशनफुल रिश्तों को जन्म दे सकता है, क्योंकि हमें जश्न मनाने और सपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों के बजाय दूसरों के कॉम्पिटिटर्स के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। कंपैरिजन वर्स्ट और बेस्ट की भावना भी पैदा कर सकती है, जो दूसरों के साथ वास्तविक रिलेशन और सहानुभूति के लिए ऑब्स्टेकल पैदा कर सकती है। खुद की कंपैरिजन दूसरों से करने के बजाय सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंपैरिजन पैदा करना इम्पोर्टेंट है। अपनी ताकत, अचीवमेंट और स्पेशलिटी को पहचानना और उसकी सराहना करने से सेल्फ वैल्यू की पॉजिटिव भावना को बढ़ावा मिल सकता है और हमारे ओवरऑल वेलबींग में सुधार हो सकता है। भारी मीजर की लगातार कोशिश करने के बजाय अपने खुद के मूल्यों को और आकांक्षाओं के आधार पर अपने खुद के गोल्स और स्टैंडर्ड्स को सेट करना भी इम्पोर्टेंट है। अपने खुद के व्यक्तिगत या पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान कंसंट्रेट करके हम ज़्यादा फुलफिलिंग और ऑथेंटिक लाइफ जी सकते हैं। दूसरों से अपनी कंपैरिजन करने के बजाय हम अपना ध्यान सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ की ओर लगा सकते हैं। हम अपने खुद के वैल्यूज और रुचियों के आधार पर रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल सेट कर सकते हैं और दूसरों के खिलाफ खुद को लगातार मापे बिना उनकी ओर काम कर सकते हैं। अपनी खुद की प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट करके और उनकी सराहना करके हम सेल्फ वैल्यू की पॉजिटिव फीलिंग को डेवलप कर सकते हैं और अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। ये याद रखना भी इम्पोर्टेंट है कि हर किसी के अपने संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, भले ही वो सतह पर या सामने स्पष्ट ना हो। दूसरी तरफ घास हरी लग सकती है, लेकिन हर किसी को अपनी कठिनाइयां और कठिनाइयों से पार पाना है। सोशल मीडिया स्पेशली वास्तविकता के बारे में एक बुरा विजन पैदा कर सकता है, क्योंकि लोग अक्सर अपनी लाइफ की मेन चीजें ही साझा करते हैं। वहाँ पर सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं उसके बेसिस पर दूसरों से अपनी कंपैरिजन करके मिसलीडिंग और खुद के लिए अनफेयर हो सकता है। कंपैरिजन करने के बजाय हम अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पर ध्यान कंसंट्रेट करके, अपनी खुद की अचीवमेंट की सराहना करके और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल होना कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस की फीलिंग को बढ़ावा दे सकता है। जब हम अपने आप से और अपने लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं तो
हमारे द्वारा कंपैरिजन के जाल में फंसने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा हम दूसरों से कंपैरिजन किए बिना उनसे सीख सकते हैं। किसी ऐसे इंसान के लिए एनवियस या बुरा फील करने के बजाय जो हमसे बेहतर कर रहा है, हम उससे मोटिवेट होना चुन सकते हैं। हम उनके एक्सपीरियंस, स्किल्स और विजन से सीख सकते हैं और उन्हें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। हम दूसरों की सक्सेस का जश्न मना सकते हैं बिना इससे डरे या कम हुए, क्योंकि हर किसी के लिए चारों ओर घूमने के लिए एनफ सक्सेस और खुशी मौजूद है। सो द कंक्लूजन इज, खुद को दूसरों से कंपैरिजन करना हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए हानिकारक हो सकता है। ये असंतोष का कारण बन सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट में बाधा डाल सकता है, रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है और एनवी और आक्रोश पैदा कर सकता है। इसके बजाय हम अपनी खुद की जर्नी के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कंपैरिजन और ग्रेटिट्यूड डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने स्टैंडर्ड्स और गोल को सेट कर सकते हैं, दूसरों से खुद की कंपैरिजन किए बिना उनसे सीख सकते हैं और अपने लाइफ में कंटेंटमेंट या संतोष की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने खुद के अनोखे रास्ते को अपनाएं और अपनी खुद की ताकत, अचीवमेंट और व्यक्तित्व का जश्न मनाएं। याद रखें, हम जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। कंपैरिजन करना छोड़ दें और सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव को गले लगा लें और अपने खुद के मूल्यों और आकांक्षाओं के आधार पर एक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन जीने के योग्य हैं। आज ही शुरू करें और लाइफ की इस खूबसूरत जर्नी पर खुद के लिए अच्छे बने।